अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 8वां लेक्चर है मॉडर्न फिजिक्स का। और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ अ वेव फंक्शन। ठीक है जी। तो वेव फंक्शन जो है, इस पे जाने से पहले हम थोड़ा सा क्लासिकल मैकेनिक्स में जाते हैं। आपने पिछले सेमेस्टर के अंदर जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ी थी। ठीक है जी। उसमें आपने मोशन के बारे में पढ़ा था, लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे। तो वहाँ से आपको पता होगा कि कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट जो है उसकी मोशन को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो हमें चंद पैरामीटर्स चाहिए, हमें चंद फिज़िकल क्वांटिटीज़ चाहिए जिनका पता होना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर वो हमें पता हो तो हम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जो है वो पोजीशन, जिसे आप एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोमेंटम, जिसे आप स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये दो ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन क्लासिकल मैकेनिक्स। अब हम जो है वो इस सेमेस्टर के अंदर मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और मॉडर्न फिजिक्स जो क्वांटम मैकेनिक्स है दैट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो है अगर आप इन क्वांटिटीज़ को इस्तेमाल करते हैं जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स में यूज़ होती हैं, यानी कि पोजीशन और मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को जो है वो डिस्क्राइब करने के लिए, तो वो इनफ नहीं है। आप क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो है, जो कि डील करती है एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल्स के ऊपर स्मॉल पार्टिकल्स के साथ, उन पे जो हैं वो ये लॉज जो हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। यानी कि अगर आपको पोजीशन और मोमेंटम पता है तो आप ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते इस लेवल पे। वाई वी कैन नॉट डिस्क्राइब? क्योंकि हमने जो है इसका आंसर हमारे पिछले लेक्चर में था। हमने जो है वो पिछले लेक्चर में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा। उसमें हमने देखा कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक जो है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल विद अल्टीमेट प्रिसीजन। यानी कि आप एक ही वक्त में जो है वो पोजीशन और मोमेंटम दोनों जो हैं वो नहीं मेजर कर सकते एक्यूरेटली। अगर आप एक्यूरेटली मेजर करना चाह रहे हैं पोजीशन, तो आपको मोमेंटम सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और अगर आप एक्यूरेटली मोमेंटम मेजर करना चाह रहे हैं देन यू नीड टू सेक्रीफाइस द पोजीशन। तो जितनी पोजीशन में, और ये भी हमने देखा था कि जितनी पोजीशन में जो है वो प्रिसीजन ज़्यादा होगी उतनी ही प्रिसीजन कम होगी मोमेंटम में। इसी तरह जितनी मोमेंटम में प्रिसीजन ज़्यादा होगी उतनी ही प्रिसीजन पोजीशन में कम होगी। तो चूँकि हम पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक ही वक्त में जो है वो अल्टीमेट प्रिसीजन के साथ नहीं मेजर कर सकते, इसलिए आप ये जो क्वांटिटीज़ हैं पोजीशन और मोमेंटम, इन दोनों को नहीं यूज़ कर सकते किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। इसका मतलब है कि हमें कुछ और क्वांटिटीज़ या कोई और जो है वो पैरामीटर चाहिए जिसकी मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी मोशन को डिस्क्राइब कर सकें इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो उसके लिए जो है हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो है वो वेव फंक्शन जो है यूज़ किया जाता है। इन क्वांटम मैकेनिक्स वी यूज़ अ क्वांटिटी कॉल्ड अ वेव फंक्शन डिनोटेड बाय साई। ठीक है जी। तो ये जो है ये साई की सिंबल है। ठीक है। और ये जो है ये वो क्वांटिटी है जो कि इस्तेमाल की जाती है ये क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो है ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है जी। अब हम सपोज करते हैं कि लेट्स सपोज कि आपके पास एक पार्टिकल है जिसकी मास m के इक्वल है, और ये जो है ये मूव कर रहा है इन x डायरेक्शन। ठीक है। और ये x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसकी जो मोशन है दैट इज़ गिवन बाय अ क्वांटिटी नोन एज वेव फंक्शन। और ये जो वेव फंक्शन है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ फंक्शन है ना। फंक्शन जो है डेफिनेटली वो फंक्शन जो है उसके वो चंद वेरिएबल्स का फंक्शन होगा। ठीक है। जिस तरह आपको पता है फंक्शंस मैथमेटिक्स में आप यूज़ करते हैं, तो इट इज़ अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। ठीक है जी। तो ये जो वेव फंक्शन है ये पोजीशन और टाइम का फंक्शन होगा। ठीक है। तो ये बेसिकली जो है एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन होगी। ये तो वेव फंक्शन है ना, वेव फंक्शन इज़ इक्वल टू समथिंग। ठीक है। ये कोई मैथमेटिकल फार्मूला होगा जो कि डिस्क्राइब करेगा पार्टिकल्स की मोशन के बारे में, और ये जो है इट इज़ विल बी द फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। ये पोजीशन और टाइम का फंक्शन होगा ये दिस इज़ फॉर द वन डायमेंशन। ठीक है जी। अगर आप 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो आपको पता है कि 3 डायमेंशन में एक पोजीशन नहीं होती बल्कि देयर आर 3 पोजीशंस। तो 3 डायमेंशंस के अंदर जो है वेव फंक्शन को आप रिप्रेजेंट करते हैं बाय साई एक्स वाई जी टी। यानी कि ये जो वेव फंक्शन है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ 3 डायमेंशंस, यानी कि एक्स वाई जी, और टाइम जो है इसका ये फंक्शन होगा आपके पास। अगर आप इसे जो है वो डिफाइन करना चाहें तो अ वेव फंक्शन इन क्वांटम मैकेनिक्स इज़ अ मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्वांटम स्टेट ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है जी।
कोई भी जो आइसोलेटेड क्वांटम सिस्टम, आइसोलेटेड क्वांटम सिस्टम का आपको पता है, जिस तरह आप आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में पढ़ा हुआ है आपने पीछे जो है आपने, यानी कि आपने आप जानते हैं इस बारे में कि आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस जो होती हैं वो एक्ट ना कर रही हैं, ठीक है जी, दैट इज़ कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड क्वांटम सिस्टम जो ऐसा क्वांटम सिस्टम जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट ना कर रही हों। तो किसी भी आइसोलेटेड क्वांटम सिस्टम जो है उसमें क्वांटम स्टेट्स जो हैं, ये क्वांटम स्टेट्स के बारे में भी हम आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उसको जो है वो डिस्क्राइब करने के लिए ये बेसिकली एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन होती है जो कि वेव फंक्शन कहलाती है, ठीक है। तो वेव फंक्शन जो है वो बेसिकली एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है जो कि आइसोलेटेड क्वांटम सिस्टम्स की क्वांटम स्टेट्स को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ डेफिनेशन ऑफ अ वेव फंक्शन। और इसी जो वेव फंक्शन है, ठीक है जी, इसको यूज़ करते हुए जो है वो एक इक्वेशन डिराइव की थी 1926 के अंदर एरविन श्रोडिंगर ने, ठीक है जी, और जिसे श्रोडिंजर्स इक्वेशंस का नाम दिया गया। और इस ये जो इक्वेशन है ये गवर्न करती है वेरिएशंस इन स्पेस एंड टाइम ऑफ द वेव फंक्शन फॉर अ वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है जी। और ये हम आगे जाके देखेंगे कि बहुत सारे जो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व आउट करने के लिए ये श्रोडिंजर इक्वेशन जो थी ये इसकी जो है वो एप्लीकेशन हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन क्वांटम मैकेनिक्स। ये भी इंशाल्लाह जो है वो आगे जाके हम पढ़ेंगे।